नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। चलिए, आज का वीडियो में हम लोग मॉडल्स सीखेंगे। क्या सीखेंगे? मॉडल्स। और मॉडल्स में हम लोग किस किस चीज़ का उपयोग सीखेंगे। चलिए, पहले हम लोग लिखते हैं मॉडल्स। मॉडल्स है ना, ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। ठीक है। अब मॉडल्स में हम लोग सीखेंगे शुड का, SHOULD, शुड का प्रयोग है ना, वुड का प्रयोग और कैन का प्रयोग, ये सब का प्रयोग हम लोग सीखेंगे। मे का प्रयोग सीखेंगे। इतने सारे चीजों का हम लोग प्रयोग सीखेंगे। ठीक है। इसका किसी शुड का, वुड का, कैन और मे का। ठीक है। चलिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है ना, कोई भी ऐसा वाक्य हो जिस हिंदी वाक्य जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में है ना, अगर सकता है लिखा रहे, मतलब सकता है, सकता है, सकता हूं, सकते हैं, लगा रहे, लगा रहे, तो हम कैन का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब है ये, है ना, हेल्पिंग वर्ब, कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, करेंगे। ठीक है, इतना जान गए। कैन का प्रयोग हम लोग करेंगे। और जिस हिंदी वाक्य के अंत में एक और है, और जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए, चाहिए है ना, ये चाहिए, लगा रहे, चाहिए लगा रहे, तो हम शुड का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब, शुड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग, हेल्प, ING, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? हम लोग प्रयोग करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं यह काम, मैं यह काम कर सकता हूं, कर सकता हूं, मैं यह काम कर सकता हूं। तो आ गया ना, सकना, ता है, सकता है कि नहीं? तो हिंदी वाक्य के अंत में तो इसमें क्या लगेगा? आई के साथ क्या लग जाएगा? आई के साथ लगेगा कैन, आई कैन, है ना, आई सब्जेक्ट है, आई कैन। देखिए, अब सब्जेक्ट जितना भी है, आई, वी, यू, सी, है ना, इट, जो भी है, सबके साथ क्या लगेगा? समझ गया ना, सबके साथ क्या लगेगा? क्या लगेगा, जितना है सब्जेक्ट है। समझे? तो आई कैन डू, करना का क्या होता है? डू होता है ना, करना का इंग्लिश क्या? आई कैन डू, मतलब मैं कर सकता हूं। आई कैन डू दिस वर्क, मैं काम कर सकता हूं इस काम को। ठीक है, आई कैन डू दिस वर्क। जिस हिंदी वाक्य के अंत में सकना, सकता है, सकते हैं, सकता हूं लगा रहे, तो हम कैन का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हम लोग इतना जान गए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए सर। ठीक है, चलिए, अब हम लोग आगे की बात सीखते हैं। ये था हमारा क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस था। ये हमारा क्या था? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये हमारा कैसा था? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब बाकी नेगेटिव सेंटेंस तो जानते ही होंगे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। ठीक है, अब हम नेगेटिव सेंटेंस जानेंगे इसका, है ना। क्या जानेंगे हम लोग? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? जिसमें, जिस हिंदी वाक्य में नहीं लगा रहे, है ना,
जैसे एग्जाम्पल में ले लेता हूं, मैं यह काम नहीं कर सकता, यह काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता हूं, मैं यह काम नहीं कर सकता हूं। तो ये हो गया हमारा। तो इसका क्या होगा, इसका होगा बस वही है, हम लोग क्या लगा देंगे, आई कैन नॉट, है ना, आई कैन नॉट, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, दिस वर्क, आई कैन नॉट डू दिस वर्क। कितना आसान है कि नहीं। अब तो देखिए फॉर्मूला बताने की जरूरी नहीं है, ये आप लोग के लिए खेला हो गया है। देखिए सब्जेक्ट है तो पहले सब्जेक्ट होगा, फिर कैन है तो कैन होगा, फिर नॉट है तो नॉट होगा पहले, फिर क्या है प्लस, यहाँ वर्ब वन का यूज होता है, V1 का, तो V1 या V5, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब तो फॉर्मूला आप लोग के लिए खेला हो गया होगा, क्योंकि जो शुरू से वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल का इंग्लिश सीखने के लिए, उसके लिए तो अब फॉर्मूला निकालना तो अब देखिए आसान हो गया है। ठीक है, हो गया इतना हम लोग जाना, मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, आई, समझे ना। देखिए कई कई भी होता है आई कांट डू दिस वर्क, कांट, कांट का मतलब देखिए सी ए, देखिए कांट जो होता है CANT इस तरह का होता है, इसको कांट बोलते हैं, है ना। आई कांट डू दिस वर्क मतलब यही हुआ, मैं यह काम नहीं कर सकता। ठीक है, इसी को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, आई कांट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या, आप लोग तो आराम से अब जान सकते हैं, क्या तुम, क्या, एग्जाम्पल यही लेंगे, क्या तुम यह काम कर सकते हो, काम कर सकते हो, कितना आसान है, सकते हो प्रश्नवाचक का चिन्ह, क्योंकि ये सवाल पूछा गया है ना, क्या तुम यह काम कर सकते हो। तो देखिए तो क्या पहले, सबसे पहले कैन लगेगा, कैन यू डू दिस वर्क, कैन यू डू दिस वर्क, हो गया। यह सभी में जो डू लग रहा है, डू जो ये करना का इंग्लिश होता है, डू मतलब करना, है ना, ये मत समझिए कि डू लगा रहे हैं सर सब में, डू इसका मतलब कोई नहीं, डू मतलब यहाँ इंग्लिश लिखा गया है, समझ गया ना, वो चीज नहीं है। तो कैन यू डू दिस वर्क प्रश्नवाचक का चिन्ह, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बहुत आसान है, आप लोग तो हीरो बन गए होंगे। तो कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या V5, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक का चिन्ह, बस यही फॉर्मूला। फॉर्मूला तो आप लोग आराम से बना लेंगे, बना लेंगे, है ना, बहुत आसान है। चलिए दोस्तों, अगर आपको कमेंट में जरूर कीजिएगा, अगर आपको कोई भी समस्या होता है किसी भी तरीका का, ठीक है, आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, कि और बेहतर करेंगे, अगर आपको अगर ऐसा नहीं लग रहा तो और भी बेहतर करेंगे, पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और शेयर भी जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, आपका बहुत मेहरबानी होगा।